आज की इस महापंचायत का क्या असल मकसद था? असल मकसद ये था कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, उनके हक जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी, सर्वे भी, हर जजमेंट ये कहती है कि इन सभी ग्रुप की हक तलफी हुई है और इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। वो न्याय दिलाने के लिए एक रास्ता तलाश करने के लिए, ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी सब एक साथ आ जाए, उसके लिए हमने सबसे पहले ये एक मुस्लिम पंचायत की है। आप लोगों को सबको पता है कि हम रामलीला मैदान में करना चाहते थे, सरकार ने हम पे ये दबाव बनाया कि आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओगे तब हम आपको करने देंगे, लेकिन हमने कोर्ट से परमिशन ली, तब भी 10,000 का कैप लगाया गया। हम अब कोर्ट में ये पिटीशन लगा चुके हैं कि 10,000 का कोई बंदिश नहीं लगानी जानी चाहिए। हम लोगों के जितने लोग किसी और को अलाउड है, हमें भी होने चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस देश का सलूशन एक ही है और वो सलूशन ये है कि 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ईमानदारी और बगैर कोई बेईमानी की होनी चाहिए। नॉट फाउंड सूटेबल नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन पूरी तरीके से लागू होनी चाहिए, बल्कि 100% रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशन में नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी में नहीं, ज़मीन के नीचे से लेके आसमान तक जो भी संपदाएं हैं भारत की, चाहे वो गवर्नमेंट के सेक्टर में हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बराबरी की हिस्सेदारी बनाई है। और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से जो हम सब ने एक्सेप्ट किया है, उसके हिसाब से सबको 100% रिजर्वेशन हर चीज़ में मिलना चाहिए। नौकरियों में, गवर्नमेंट में, मंत्रियों के पद में, प्रधानमंत्री में, सब में रिजर्वेशन होना चाहिए। जैसे रोस्टर बनता है ना गवर्नमेंट जॉब का, वैसे ही प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर की पद में भी भले ही रोस्टर बनाना पड़े, लेकिन हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। सर, ये 24 के चुनाव से पहले ही मुस्लिम पंचायत क्यों? क्योंकि चुनाव से पहले देखिए, लोगों ने राजनीति को एक बहुत ही गंदी और घिनौनी चीज़ की तरह देखना शुरू कर दिया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। राजनीति संविधान के तरीके से सबसे अच्छा रास्ता है सबको न्याय दिलाने की। बहादुरी के साथ अगर संविधान का प्रयोग किया जाएगा तो हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। हम अगर SC ST OBC, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो हर एक के लिए इस देश में इतना कुछ है कि हर एक घर खुशहाल हो जाएगा। इसीलिए हमारा नारा भी यही है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। मौलाना तौकीर रज़ा ने अभी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, हम किसी भी पार्टी को वोट दें, ये संवैधानिक बात है, तो उससे वोट के एवज में क्या लें? ये हर एक वोटर का, हर एक कम्युनिटी का हक है जो आज तक नहीं मिला। इसीलिए ये नेगोशिएट करना कि कौन सी पार्टी, कौन सा ब्लॉक देश को भी मजबूत करेगा और सबको सबका हक बराबर का दिलवाएगा, इसके लिए नेगोशिएशन, पूछताछ, डिस्कशन होनी चाहिए। और इसीलिए अभी ये 5 मेंबर कमेटी का अनाउंसमेंट किया गया है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी से अप्रोच की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या देना चाहते हैं, क्या वो 100% रिजर्वेशन के लिए तैयार हैं। ये पूछा जाएगा क्या वो वक्फ एक्ट लागू कराने के लिए तैयार हैं, लेटर एंड स्पिरिट में, क्या वो SC ST एक्ट लागू कराने के लिए तैयार हैं लेटर एंड स्पिरिट में, क्या वो SC ST सब प्लान लागू करने के लिए तैयार हैं लेटर एंड स्पिरिट में, क्या वो रिजर्वेशन जो आज मौजूद है नौकरियों में, पढ़ाई में, प्रमोशन में, बिना बेईमानी किए देने के तैयार हैं। ये सब शराइत रखी जाएंगी। जल जंगल ज़मीन का अधिकार क्या वो ट्राइबल्स को देने के लिए ईमानदारी से तैयार हैं और उसके सबूत भी हासिल किए जाएंगे कि वादा खिलाफी नहीं हो। इसके लिए भी हम तरीका ढूंढेंगे। तीसरे मोर्चे की बात की, क्या इंडिया दूसरा गठबंधन काफ़ी नहीं है? उसमें तमाम सभी पार्टियां मौजूद हैं। देखिए, काफ़ी दूसरा गठबंधन ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और हमारी ये सबकी उम्मीद है मुस्लिम महापंचायत में, जिसमें SC ST OBC सब शामिल हैं। हमारी ये उम्मीद है, कोशिश है कि किसी तीसरे गठबंधन की तलाश की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो संवैधानिक हक हैं वो हक छोड़ दें। हक सिर्फ एक ही तरीके से हो सकते हैं, 100% रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन हर एक के लिए होनी चाहिए। अगर कोई धार्मिक ग्रुप भी है तो उसमें जो सब ग्रुप है ना उसके, या कोई जाति भी है उसके अंदर सब जातियां भी हैं, उसको भी उसकी संख्या के हिसाब से ही रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। इस बात का भी हमारी मांग है। सर, EVM के रहते हुए 2024 में जो फाइट करना मतलब पॉसिबल है? EVM का ऐलान भी अब ये कमेटी बन गई है। हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से सबसे पहली रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि सब मिलकर, और हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, EVM के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन सड़क पे शुरू किया जाएगा
उसका भी हम ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अब 18 के बाद, आज के बाद हम उसका तारीख भी मुकर्रर की जाएगी और आप सभी लोगों को बताया भी जाएगा। सर कोई भी मुस्लिम अगर आगे आता है नेता सर, तो उसको लगातार बीजेपी से जोड़ा जाता है, तो आप लोग भी तो छूते नहीं रहेंगे। आप लोग भी कहा जाए कि आप भाजपा से मिले, उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पे बड़ा दबाव बनाया कि आप ये ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत में, आज भी आप देख रहे हैं ना पुलिस कितनी खड़ी है बाहर। आपने किसी और ऐवान गालिब में पुलिस देखी है इतनी कभी भी? अमित शाह साहब के और दूसरे लोगों के दिल में धुकधुकी उठ रही है। किस बात से? हम मुस्लिम लोगों ने बोल लिया था, कुछ बोली पुलिस नहीं। जैसे ही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग बोलना शुरू हुए, वैसे ही पुलिस यहाँ आके बार बार अंदर घुसी कि अब हम इनसे रुकवाना चाहते हैं। यही नब्ज है, यही जहर है जो हम लोगों ने पकड़ लिया है और उसका इलाज भी पकड़ लिया है। आपको देखिए, हमसे आरएसएस चाहती है कि हम भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करें। तब हमें क्या लालच दिया जा रहा है? सारे टेलीविजन, सारी मीडिया आपको कवर करेगी, प्रोमिनेंटली कवर करेगी। आपको बसेस का इंतजाम कराया जाएगा, आपको वसाइल दिलवाए जाएंगे, आपको हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अगर आप मुस्लिम महापंचायत में SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करेंगे तो आपको नहीं करने दिया जाएगा। और ये पूरी ताकत सरकार ने लगा रखी है कि हमारे प्रोग्रामों में मुखालफत करे, खलल डाले। कोर्ट में भी हम अगर परमिशन लेके आते हैं तो कोर्ट को भी ये कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? कि अगर लाखों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में भी मुसलमान कम्युनिटी ये खड़े होकर बोले कि हम अपने हकों से पहले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हक चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के हक चाहते हैं, OBC के हक चाहते हैं, हम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के हक हम अपने से पहले चाहते हैं, ये उस जहर को ख़त्म कर देगा। ये उस जहर का एंटीडोट है। तो ये इल्ज़ाम जो लगते हैं वो हम लोगों पे नहीं लग सकते, क्योंकि हम RSS और BJP की चालों में आने वाले बच्चे नहीं। एक तरफ बात की गई संविधान की, आइन की बात, और दूसरी तरफ बात बाबरी मस्जिद, मथुरा काशी को लेकर सड़कों पर उतरने की, लड़ाई की बात जो है वो की गई दूसरी तरफ। ये संविधान की बात है ना। हाँ। आप समझ लीजिए इस बात। ये जो प्रोटेस्ट की बात होती है, ये जो प्रोटेस्ट की बात होती है, ये किस लिए होती है? ये प्रोटेस्ट की बात इसीलिए होती है, ये भी संवैधानिक अधिकार है ना। पीसफुल प्रोटेस्ट संविधान का सबसे बड़ा रास्ता है। जनता जो है हमारे देश की, वो जनता देश की मालिक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं कह रहा हूँ जुडिशरी के सारे जजेस जनता के नौकर हैं। चीफ मिनिस्टर्स हमारे नौकर हैं, प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं। अगर नौकर जो पार्लियामेंट है वो हमारी नौकरों से भरी हुई है, क्योंकि MP हमारे नौकर होते हैं। तो अगर नौकर जो वादे करते हैं, जिस शराइत पे हमने उन्हें नौकरी दी थी, अगर वो वादा खिलाफी करें तो क्या मालिक जो है बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे? नहीं, मालिक बेसहारा नहीं हो जाएंगे। मालिकों के पास जो रास्ता संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है, मालिकों का रास्ता है पीसफुल प्रोटेस्ट। सरकारों को मजबूर किया जाए, MP MLAs को, चीफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को ये कहा जाए कि इस मामले में आप हमारी रिजर्वेशन जो ख़त्म कर रहे हो, जो सेंसस नहीं करा रहे हो OBC का, इसलिए हमने आपकी ताकत जो हमने दी थी आपको, वो हमने वापस ले ली। ये है पीसफुल प्रोटेस्ट का तरीका। इसीलिए आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी और वापस लिया, गलती मानी। इसी तरीके से ये सबसे बड़ा संवैधानिक तरीका है पीसफुल प्रोटेस्ट का। तो जनता के हाथ में पीसफुल प्रोटेस्ट है। साहब ने कहा कि हम जो ज्ञानवापी को नहीं गिरने देंगे, बचाएंगे, उसको रोड पे आना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने वही बोला ना, प्रदर्शन। देखिए, एक बहुत अच्छी बात तौकीर रज़ा साहब ने कही, वो आप लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए थी, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा आस्था की बात है तो आस्था बराबर होती है सबकी। अगर एक आस्था वाले ये बात बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, अगर हमारे खिलाफ फैसला आया, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, तो आस्था दोनों की बराबर है। हम तो जहाँ किसी और की आस्था खड़ी है उसी के बराबर में हमारी भी आस्था खड़ी है, और उसके लिए संवैधानिक तरीके सारे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये हम वादा करें। क्या सर आप चुनाव लड़ोगे भविष्य में? आप भविष्य में बनाने की बात हुई है, 24 की बात कर रहे हैं सर आप। MP बनना कोई मुश्किल काम है। एक हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, अभी बाबरी मस्जिद का इस्तीफा देके और बाबरी मस्जिद का फैसला देके उनका रिटायरमेंट हुई, उनको राज्यसभा की सांसदी फौरन मिल गई। उन्होंने कहा मेरे लिए ये भी छोटी बात है। तो आप ये बात समझिए, अगर ज़मीर फरोशी की बुनियाद पे अपने भारत की जनता के, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटी की इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके, उनका हक तलफी करके MP MLA बनना होता तो मैं आपसे 25 साल पहले या 30 साल पहले बन चुका होता। MP MLA बनना ज़रूरी नहीं है, पार्लियामेंट में बहादुर MP, हमारे देश में बहादुर नेता पैदा करने की ज़रूरत है जो संविधान के हिसाब से देश चलवा सके। MP MLA तो हमारे जैसे लोग कभी भी बन जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा ज़मीर फरोशी कर लूँ, अभी मुझे कोई भी पार्टी
अपना MP MLA बना देगी। अभी मौलाना तौकर रज़ा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने MP MLA मिनिस्टर बना देगी, लेकिन फिर हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये है बुनियादी बात। MP MLA बनना ज़रूरी नहीं है, अपने MP MLA जिता के लाना बड़ी बात है, हम उस काम पे लगे हुए हैं। ईमानदार MP MLA जिता के लाना बड़ी बात है, हम उस काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया।